हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 7 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के दिए हुए मेरे क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पेड़ों के तनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है एर्बोरियल। क्या बोला जाता है? एर्बोरियल। काफी सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, उन सभी को शुभकामनाएं। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, पेड़ों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो एर्बोरियल कहलाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राजपथ का नाम बदलकर अब रख दिया गया है कर्तव्य पथ। क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। तो आंसर है यहाँ पर सेकेंड वन। और इसी के साथ सेंट्रल विस्टा लॉन जो अभी तक कहलाता था उसको कर्तव्य लॉन के नाम से जाना जाएगा। राजपथ आपको पता है किसको बोलते हैं? देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही जनवरी के महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था इंडिया गेट के सामने। तो ये है वो पर्टिकुलर प्लेस जो आप देख पा रहे हो। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फोटो राष्ट्रपति भवन से ली गई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है उसके सामने से लेकर ये जो पूरा आपको रास्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति भवन तक, इसी को राजपथ के नाम से जाना जाता था। तो अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। साथ में इतना ही नहीं, आसपास जितना भी ऐसा आर्किटेक्चर है या ऐसे डिजाइन्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से मिलते जुलते हैं, उन सभी को यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ब्रिटिशर्स की निशानी नहीं छोड़ी जाएगी, जो कि हमें इस बात को एक बार भी सोचने पर मजबूर करे कि अभी भी ब्रिटिशर से जुड़ी हुई कुछ निशानियां हैं या फिर हम पर किसी ने राज भी किया है। तो भारत सरकार अल्टीमेटली इस एरिया का जितना भी ऐसा जियोग्राफिया है जो कि पुराने टाइम से कनेक्टेड है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है, उस सबको चेंज कर देगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लिज ट्रस कौन से देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं वैसे इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ एलिजाबेथ ट्रस। ये इनका पूरा नाम है, बट इन शॉर्ट इनको लिज ट्रस के नाम से जाना जाता है। तो ये अभी हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। 47 वर्ष इनकी उम्र है और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को इलेक्शन में हराया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर हर एक घर के व्यक्ति को आरओ वाटर की सप्लाई अब मिल रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसका नाम है भरतौल। क्या नाम है? भरतौल। और ये कहाँ पड़ता है? ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? बरेली। जी हाँ, वही झुमका बरेली वाला। अब देखिए, बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिथीरी चैनपुर ब्लॉक है और वहां पर यह गांव पड़ता है जिसका नाम है भरतौल। इस गांव के अंदर इस टाइम पे 7,000 लोग रह रहे हैं और अभी इसमें 4 आरओ लगाए गए हैं। ये आरओ जो डायरेक्ट टंकी से जो सप्लाई होती है पानी की, वहीं पर कनेक्ट कर दिया गया है इन चारों आरओस को। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी सप्लाई वाला पानी है वो सब आरओ से फिल्टर होकर आता है। आने वाले टाइम में इस गांव पे और भी कई सारे आरओ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके की फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो ये बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत के कोई डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कि इनमें से किस देश की यात्रा कर रहे हैं? तो आज तक भारत के किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने मंगोलिया की यात्रा नहीं करी थी। तो ये है पहले राजनाथ सिंह जो कि दौरा कर रहे हैं मंगोलिया का। ऑफ कोर्स ये एक ऑफिशियल विजिट है और इसका मेन उद्देश्य है डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज और साथ में बाइलेटरल टॉक्स। राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत 5 सितंबर को कर चुके हैं और आज ये यात्रा पूरी हो जाएगी। 5 से 7 सितंबर तक का ये दौरा था यहाँ पर। और इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जापान की भी यात्रा करेंगे 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के लिए। मंगोलिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है उलान बतर। यहाँ पर करेंसी जो चलती है इसको बोलते हैं टोगरोक। क्या बोलते हैं? टोगरोक। और यहाँ पर एक और करेंसी चलती है, इसको टगरिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टगरिक। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, जापान की कैपिटल टोक्यो और चाइना की कैपिटल बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में
केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कोई ऐसी महिला जो कि प्रसव से पहले अगर उसके बच्चे की मौत हो जाती है या प्रसव के दौरान या फिर प्रसव के जस्ट बाद, ऐसे में उस महिला कर्मचारी को कितने दिन की स्पेशल लीव दी जाएगी मातृत्व अवकाश के तहत। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 60 दिन की छुट्टी मंजूर करी है। मतलब कहने का ये कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हैं और उस केस में जैसे मान लीजिए कोई महिला केंद्र सरकार में कर्मचारी है और बिफोर, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर, जस्ट यहाँ पर बात हो रही है डिलीवरी की, तो इन तीनों ही केस में अगर किसी भी केस में बच्चे की मौत हो जाती है तो 60 दिन का अवकाश एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के ये कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनको अभी हाल ही में एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क में नरेशन दिया है, मतलब इनकी वॉइस उसमें डब्ड है। तो ये है मिस्टर बराक ओबामा। बराक ओबामा को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब एक का आपको फैक्ट और बताता हूँ, ये जो अवर ग्रेट नेशनल पार्क नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स पर है, वो इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई है। बराक ओबामा और इनकी वाइफ मिशेल ओबामा दोनों के द्वारा एक प्रोडक्शन कंपनी चलाई जा रही है जिसका नाम है हायर ग्राउंड। क्या नाम है? हायर ग्राउंड। और ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं दुनिया भर के किसी भी नेशनल पार्क के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का हुनर रखती है। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि ये दुनिया भर के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सबको डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी कवर करें। ये जो डॉक्यूमेंट्री लाई गई है इनके द्वारा जिसका नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क, इसको 5 पार्ट्स में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के मैस्कॉट का उद्घाटन किया गया और एंथम का उद्घाटन किया गया है। तो इस बार जो 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेलों का खेला जाना है, इसका शुभांकर क्या है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये इस बार का शुभांकर है राष्ट्रीय खेलों का। इसका नाम है सवास। क्या नाम है? सवास। आपको पता है सवास किसको बोलते हैं? ये कब को बोलते हैं। कब मतलब शेर का बच्चा। ओके, गुजराती में इसको सवास बोलते हैं। तो मैस्कॉट नेम इसका क्या है? सवास। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेल हैं ये गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं और ये गुजरात में एक नहीं बल्कि 6 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है। एक तो हो गया अहमदाबाद, इसके बाद दूसरा हो गया गांधीनगर, तीसरा हो गया राजकोट, राजकोट, चौथा हो गया वडोदरा, वडोदरा, पांचवा हो गया सूरत और छठवां हो गया भावनगर। तो ये 6 वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के जहां पर इस बार के राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। इसके अलावा इस बार के राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत इस महीने के आखिर में 29 सितंबर को होगी और ये 12 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। इसके लिए अमित शाह के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें आप घर बैठे भी इन गेम्स को देख सकोगे। और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आवंटित किया गया है वो 2000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कितना? 2000 CR। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भारत का डिक्लेयर किया गया है? मतलब हिंदी में बोले तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला डिक्लेयर किया गया है। तो ये है हरिद्वार और उत्तराखंड में पड़ता है, आपको पता ही है। यह डिक्लेरेशन नीति आयोग के डायरेक्टर राकेश रंजन के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, हरिद्वार को नीति आयोग की तरफ से 3 करोड़ रुपए गिफ्ट स्वरूप भी दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए। नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और इससे पहले नीति आयोग की जगह पर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग ही है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस अभी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये भारत का शहर है बेंगलोर। बेंगलुरु में भारत में पहली बार कोई 3D ऑफिस बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है। आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता है कि 3D पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन में जब 3D जुड़ जाए तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो काम 10 दिन में हो रहा है वो 2 ही दिन में यहाँ पर होके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर पहले से ही 3D डिजाइन तैयार कर लिया जाता है बिल्डिंग का और उसके बाद
यहाँ पर मजदूरों की कम मदद ली जाती है, यहाँ पर रोबोट्स का ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार यूट्यूब में वीडियोस में देखा होगा, जो कार है, तो कंपनीज कार कैसे बनाती हैं, ज्यादातर कंपनीज वो रोबोट्स का यूज करती हैं, तभी तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता है ना। तो यहां पर भी लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा रोबोटिक 3D प्रिंटिंग फॉर्मेट का यूज किया जाएगा, और रोबोट्स की मदद से मात्र 1 महीने के अंदर इसको बना के तैयार कर दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए 1 महीने में कितनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार होगी। ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये 1,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, ठीक है, एरिया, और 3 फ्लोर इसमें बनाए जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नॉर्मली आप देखो कि मजदूरों की सहायता से 3 फ्लोर की बिल्डिंग, वो भी 1,000 स्क्वायर फीट की, बन के तैयार हो जाए केवल 1 महीने में? आंसर है नो। तो इसको रोबोटिक टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग से बनाया जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे एस एन सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। कैप्टन विनेश कुमार त्यागी, और इनको अगले 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन किताब से ही जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस किताब के लेखक हैं सौम्या सक्सेना। और इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब फैमिली लॉ, रिलीजन, जेंडर, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में बताती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद इन सब की क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में अब नए सीईओ बने हैं कृष्णन शंकर सुब्रमणी। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है, इसकी स्थापना 1921 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है तूतीकोरिन। क्या बोलते हैं? तूतीकोरिन। और कृष्णन शंकर सुब्रमणी को अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना करी जाएगी लद्दाख में। अब सवाल ये उठता है कि नाइट स्काई सेंचुरी है क्या? देखिए, ये जो लद्दाख के अंदर चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले आप ऐसा समझ लो, लद्दाख के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आप हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप की मदद से रात में जितने भी हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, जितना भी हिमालय यहां से आपको दिखता है, उन सारी वादियों को आप हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप से देख सकते हो। तो यहां पर आप इवन एवरेस्ट को भी देख सकते हो। ओके, तो ये खास बात होगी इसकी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो भारत में अभी तक कोई भी नाइट स्काई सेंचुरी नहीं थी। ओके, और दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट नेचर रिजर्व भी है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने यू ललित को सक्सीड किया है। किसको? यू ललित। उदय उमेश ललित अभी हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। यह भारत के 49वें CJI हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी जगह पर आ गए हैं D.Y. चंद्रचूड़। और इनका जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। D.Y. चंद्रचूड़ बहुत पुराने टाइम से सुप्रीम कोर्ट में सेवा अपनी दे रहे हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आपको बताना है कि भारतीय सेना के द्वारा संयम ऑपरेशन किया गया था। ये जो संयम ऑपरेशन है, ये इनमें से किस जगह से एसोसिएटेड है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए मुझे। इसके अलावा आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, डिफेंस, या फिर राज्य के किसी भी एग्जाम की, तो आप मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बिल्कुल ये नया और फ्रेश बैच है जिसमें अभी केवल 2 क्लास हुई हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मैं यहाँ पर आपकी कवर करा रहा हूँ। इस बैच के बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसकी मदद से आज का बेस्ट ऑफर
और एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा दूसरी एक बेहतरीन चीज ये है, मात्र 179 रुपये में आप साल भर का यूए लाइट फेस्टिवल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 180 रुपए में मात्र आपको पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ की बिल्कुल फ्री मिल रही है। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए 180 रुपए में। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका मन है कि आप केवल इंग्लिश के क्वेश्चन लगाएं और इंग्लिश में भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन लगाएं। जैसे आपका मन है कि जीएस में सिर्फ पॉलिटी के ही क्वेश्चन लगाएं आप, तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए भी डिस्काउंट कोड वरुण 777 ही है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।